को थोड़ा सा अहंकार आ जाए, एक बहू को अहंकार आ जाए। एक घटना स्मरण में आ गई, हालांकि मैं चातुर्मास में सुना चुका हूं, फिर भी स्मरण है, प्रासंगिक है। एक पिता के 4 बेटे थे। पहले बेटे की शादी हो गई थी। एक बेटा सूरदास था, एक जुआड़ी था, और एक कुछ नहीं करता था, छोटा था। वो केवल चिनाला जाकर के अभिषेक पूजन करता था। 2, 4, 5 साल शादी हुए हो गए। बड़ी बहू एक दिन अपने पति से कहती है, क्या जिंदगी भर कोलू के बैल बन करके रहोगे? बहुत हो गया। सुबह 8 बजे जाते हो, रात को 8 बजे आते हो, टिफिन भेजती हूं, ठंडा खाते हो, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, अलग हो जाओ। तुम्हारे दम पे ही पूरा घर चल रहा है, तुम्हारे दम पे ही घर चल रहा है, मुझसे अब सहन नहीं होता। अब आप कुछ भी कहो, पिताजी से कह दो। मैं बहुत विनय करती हूं, पिताजी की इज्जत करती हूं, मगर मुझे नहीं देखा जाता। 3-3 मुसंट बैठे हैं, कोई दुकान पर नहीं जाता, एक अपने जुए में लगा रहता है, एक अंधे का बहाना बना करके जिंदगी जी रहा हूं, एक छोटे में निकल गया। बात हो गई, अति हो गई। अब पति बहुत समझदार था, उसने कहा, देखो मैं घर का बड़ा बेटा हूं और मेरा कर्तव्य है घर को मैनेज करना, घर को संभालना, इसलिए मैं अपने पिता से कभी अलग होने की बात नहीं कह सकता। आई बात, चली गई। 2-3 दिन के बाद फिर उसने छेड़ा। और पत्नियां कब छेड़ती हैं अपने पति को? जब बेचारा भोजन की थाली पे बैठता है। सही कि गलत? दिन भर की रामायण कब सुनाई जाती है? रघुपति राघव राजा राम। सारी दिन भर की सारी बातें। अब तुम उसको भोजन नहीं करा रही हो बेचारे को, उसके भोजन में जहर घोल रही हो, जहर, आग लगा रही हो उसके मस्तक में, विनाश कर रही हो उसके जीवन की भावनाओं को, उसके घर के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य, जो विनय है, उस घर में आग लगा रही हैं पत्नियां। ये पत्नियां नहीं, मिसेस और वाइफ। जो वाइफ और मिसेस होगी वो अपने पति को भोजन के समय सारी घर भर की, दिन भर की बुराइयां सुनाएगी। देवरानी जेठानी की, भाइयों की, देवर की, सासू की, सबकी बुराइयां सुनाएगी। और वो बुद्धू चंद अपनी पत्नी से अपने सगे माता पिता की बुराइयां सुनता है, अपने भाइयों की बुराइयां सुनता है। और उस मुछंदर में अगर ताकत हो तो एक बार उसके मायके की बुराई करके बता दे, अभी महाभारत खड़ा नहीं हो जाए तो मजा नो। किसी पुरुष में दम हो कि अपने साले की और अपनी साली की और अपनी सासू की बुराई करके दिखा दे। अभी तैयार है बिल्कुल अटैची, रात को 12 बजे अटैची तैयार है। हेलो, हाँ दीदी, तू आ मुझे लेने के लिए, अब मैं 1 मिनट नहीं रहूंगी इस घर के अंदर। क्या हुआ? अरे जब देखो जब मम्मी की बुराई करते रहते, मैं नहीं सुनूंगी। अरे जोरू के गुलाम, तूने कितने बार अपनी पत्नी से अपने मम्मी पापा की बुराई सुनी है? बोल, बताओ, तुम्हारे परिवार की ज्यादा बुराई तुम्हारे श्रीमान ने की है या तुमने उनके श्रीमान की, उनके श्रीमान के मम्मी पापा की है? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा, सच बोल, बोल। मान लो इस पक्ष ने ज्यादा बुराई की है, हां या ना? जोर से बोलो। हाँ, कैसे बेवकूफ हो रे, जिसको एक तमाचे में चक्कर आ सकता है उसके इतने गुलाम कि वो तुम्हारे सगे माता पिता की बुराई कर दे। और तुम सुन लो, मेरे गुरु की कोई माई का लाल बुराई करके तो बताए, मैं देखूं उसे, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। मेरे धर्म की कोई बुराई करके बताए,
या मैं रहूंगा या वो रहेगा। कैसे हो तुम? पराए घर की स्त्री, पराए घर की स्त्री, और तुम्हारे माता पिता की बुराई कर रही है जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे भाई की बुराई कर रही है जिसे तुम लेकर के आए हो। इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। अब ये दिमाग सड़ाएंगी उस बेटे का। अलग कौन करता है? भाई भाई कभी अलग होना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक मां का खून है। ये जो पराए घर की आती हैं, जो कहती हैं कि जब तुम मेरे माता पिता से मुझे अलग करके लाए हो तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी तुम्हारे माता पिता से अलग कराऊंगी 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 कराऊंगी। आज हो ही जान दो, आज बुलौआ भी है, कुछ बुलौआ वाले भी कष्ट में बैठे हैं आज, क्योंकि मेरे कस्टमर तो जब एक दो दिन के बाद फिक्स हो जाते हैं, फिर जब कोई चर्चा करता है तो फिर और नए नए कस्टमर आते हैं, वो अलग बात है। बाकी तो आज बुलौआ के भी मुझे नई नई शक्लें दिख रही, बेचारी आई हैं। हाँ, बुलौआ मिलेगा आज। तो ये विचार करना, तो उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं अपने पिता का अपमान नहीं कर सकता, मैं अपने पिता की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत विनय करता हूं। मैं कभी अलग होने की बात में अपनी मुख से अपने पिता से कभी नहीं कहूंगा, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े। मेरे पिता के उपकार इतने हैं कि मैं जीवन में कभी जीवन लगा दूं उनके लिए, तो उनके उपकार का मैं कर्ज कभी नहीं चुका सकता। पत्नी कहती है, सोच लो, ऐसी कोलू के बैल बने रहोगे जिंदगी भर। अलग हो जाओ, शांति से 2 टाइम की रोटी तो मिलेंगी खाने के लिए। कभी मैं बैठ जाया करूंगी दुकान पर। बहुत दिन हो गए, फिर छेड़ा फिर छेड़ा। जब बेचारे का दिमाग पक गया तो उसने एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी, अब मेरे शरीर साथ नहीं देता है, मेरा मन कह रहा है कि मैं अलग हो जाऊं। बेटा, तुम्हारे मन में ये भाव कैसे आया? पिताजी की आंखों से आंसू आ गए। बेटा, तुम मुझसे अलग हो गए? सोचो जरा बेटा। पिताजी, मैं भी नहीं चाहता, मगर मेरा भोजन खाना हराम है। मैं शांति से 2 रोटी नहीं खा पा रहा हूं, 6 महीने हो गए। इतनी आत्मा में दर्द है पिताजी, इतना दिमाग घुमा हुआ है। जब भी भोजन की थाली में बैठता हूं और इधर उधर की कसाएं मेरे मन में रख देती हैं, भोजन तो कम कराती है और कसाएं ज्यादा परोसती है, राग देश परोसती है। आग लगी है पिताजी, मैं आपके चरण छू करके कहता हूं, बस हम अलग होना चाहते हैं। पिताजी के आंसू टपक गए। पिताजी ने कहा, बेटा ठीक है, इन्हीं दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पैदा किया था। ठीक है बेटा, बस एक भावना है मेरी, वो पूरी कर दो। मेरी भावना है कि हम सारा का सारा परिवार एक बार श्री सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। हम अपनी सारी बेटियों को बुलाएंगे, सारे दामादों को बुलाएंगे, और हम सब बेटे हमारे सब मिलकर के हम श्री सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए चलेंगे। सारा परिवार बेटा, उसके बाद तुम अलग हो जाना। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अशांति हो रही है यहां पर तो तुम चले जाना। पिता की आंखें बहुत छलछलाई थी, वेदना से भर गया था पिता। उसने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मेरा बेटा राम जैसे था, मैं अपने राम जैसा मानता था, और वो स्वयं अलग होने के लिए कह रहा है। पिताजी ने कहा, ठीक है। पत्नी ने कहा, कह दिया आपने? हाँ, मैंने कह दिया है। रो रहा है, कह दिया है। 15 दिन में सारा काफिला तैयार हो गया। बैलगाड़ियों से जाया करते थे पहले। 10-15 बैलगाड़ियां तैयार हो गई, नौकर चाकर तैयार हो गए, सारी सामग्री तैयार हो गई।
और शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में, शुभ नक्षत्र में, शुभ लग्न में पूरा काफला चल पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने श्रीफल दिए। सम्मेद शिखर जी में मेरा श्रीफल चढ़ा देना, मेरे ये 2 रुपये मंदिर में डाल देना, मेरे ये 1 रुपये डाल देना। बहुत सारे लोगों ने दिए और उन सब ने लेकर के चल पड़े। 1 हफ्ते के बाद पिताजी ने बड़े बेटे को 10-10 के 2 नोट दिए और कहा, बेटा जाओ कुछ सब्जी फल वगैरह लेकर के आ जाओ। व्यापारी था, उसने 20 रुपए का कोई सामान खरीद करके बाजार में बेचा और 20 के 40 रुपए कर लिए, क्योंकि बनिया का दिमाग 2 धारी तलवार होता है। मैं तो कहता हूं जैन का बेटा गर्व से एमबीए करके आता है, उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 के 1600 की ताकत रखता है कमाने की जैन का बेटा, इतना दिमाग रखता है। अब उसने 20 के 40 किए और 40 रुपए में सब्जी फल आदि जो आवश्यक चीजें थी वो लेकर के पहुंचा। पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने 20 रुपए दिए थे, तुम इतना सारा सामान कैसे लाए? बोले पिताजी मैंने 20 रुपए का कोई सामान लेकर के बेचा और 20 के 40 किए। इतने में पत्नी कहती है, वही तो मैं कहती हूं कि इनके दम पे ही तो घर चल रहा है। अगर ये नहीं होते तो दाने के खाने खाने के लाले पड़ जाते, दाने दाने के। इनके बल पर घर चल रहा है, ये नहीं होते तो। बड़बड़ाती रही घंटे 2 घंटे। 7-8 दिन के बाद पिताजी ने सूरदास बेटे से कहा कि बेटे ये 20 रुपए लो और सब्जियां आदर लेकर के आओ। सब्जी फल और भी जो कच्चा सामान बाहर से लाया जाता है, बाकी तो सब लेके चलते ही। सूरदास अपनी लकड़ी को टेक टेक करके जा रहा था। रास्ते में एक पत्थर उसके पैर में लगा जो जमीन में गड़ा हुआ था। सूरदास ने लकड़ी को, बहुत एक्सपर्ट होते हैं सूरदास चलने में, और लकड़ी घुमा घुमा के चल रहे हैं तो वो पत्थर से टकराई। सूरदास ने कहा कोई पत्थर है, वहीं बैठ गए और देखा तो 2 इंची पत्थर ऊपर उठा हुआ था। सूरदास ने अपनी लकड़ी से उस पत्थर को उखाड़ने का प्रयास किया कि किसी दूसरे को न लग जाए, मगर जब उसे उखाड़ा तो उसके नीचे उन्हें 5 सोने के सिक्के मिले। 5 सोने के सिक्के मिले। सूरदास बहुत जल्दी पहचानता है, तुम हाथ में पैसे दो वो यूं करके बता देगा 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का, यूं घुमाता है। और उसने समझ लिया सोना, और उसने 2 सोने के सिक्के बेचे और सामान लेकर के आया और पिताजी को 3 सिक्के सोने के दे दिए। अब जो भाभी जी थी, अब भाभी जी, अभी तो अहंकार था कि मेरे पति के दम पर घर चल रहा है। भाभी जी की अब थोड़ी सी नानी जिंदा होने लगी। बड़े भैया को पता चला कि सूरदास भाई 3 सिक्के सोने को पिताजी को दिए हैं और मुझसे भी ज्यादा सामग्री लेकर के आया है। पिताजी ने कुछ नहीं बोला। पिताजी बहुत सज्जन थे, बहुत वात्सल्य और प्रेम और विनय के भंडार थे। उन्हें सारे बेटे बराबर थे। 7-8 दिन के बाद जुआड़ी बेटे को कहा कि देखो बेटा सामग्री लाना है, ये पकड़ो 20 रुपए, फल सब्जियां आदि लेकर के आओ। ठीक है पिताजी। शराबी को शराब का अड्डा बहुत जल्दी मिल जाता है, जुआड़ी को जुआ का अड्डा बहुत जल्दी मिल जाता है, पापियों को पाप के अड्डे बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और जुआड़ी ने फौरन निकलते ही पता कर लिया कि जुआ का अड्डा कहां है और वहां पहुंच गया जुआ खेलने। 5 रुपए जुए में लगाए उसे, जो भी मिलते हैं, फिर और डबल टिबल लगाता गया, फिर 20 रुपए लगा दिए। ऐसे 1,500-2 हजार रुपए कमा करके लाया और सामग्री लेकर के आया, मावा भी लाया।
मावा भी लाया, फल भी लाया, सब्जियां लाया, काजू किशमिश बादाम छुआरे लाया, पिस्ता लाया, जायपत्री लाया, केसर भी लाया, सब कुछ लाया और पिताजी को 1000 रुपए और दे दिए। भाभी जी को पता चला कि वो जुआड़ी ने 1000 रुपए पिताजी को दिए और इतनी सारी सामग्री। अब नहीं कह रही है वो दुष्टन कि मेरा पति कमाता है, अब नहीं कह रही अब नानी जिंदा हो गई पूरी, अब सब अहंकार गल गया, मिट्टी में मिल गया। अब बहुत शांत और बहुत विनय से कहती है, देवर जी भोजन कर लीजिए, देवर जी, मंझले भाई साहब, संजले भाई साहब, भोजन कर लीजिए, जल्दी आओ ना, फिर काम करना है, फिर चलना है, सब तैयारी करना, गाड़ियों में सामान रखना है। हाँ भाभी जी आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ प्लीज। अंग्रेजी तो उस समय भी चलती होगी। और भोजन भोजन करा, अब वो अहंकार नहीं है, अब वो बदबू नहीं आ रही है उसके शरीर से, अब तो विनय झलक रही है। फिर 7-8 दिन के बाद छोटे बेटे को, जो बहुत नजदीक ही पहुंच गए थे श्री सम्मेद से करके, अगला स्टॉप समझ लीजिए 7 दिन के बाद जो पड़ाव लगता वो श्री सम्मेद से करके ही होता। मान ले अपन यहां से हजारीबाग या और धनबाद आदि जो भी पढ़ते हैं आसपास, उसे समझ लें। और छोटा बेटा बहुत सरल परिणामी था, बहुत विनयशील था। वो सीधा एक किराने की दुकान पर गया और कहता है, भैया आज तो अष्टमी है, मुझे विधान की सामग्री दे दो 20 रुपए की। अब उसने बढ़िया बासमती चावल, नारियल का गोला, केसर, सब कुछ लिया और मंदिर में जाकर के गया और अपनी द्रव्य सब तैयार करी और शांति विधान करने लगा। शांति धारा की शांति विधान किया। देवों के आसन कंपायमान हो गए कि ये सामग्री लेके नहीं पहुंचेगा, और बुलौआ वाले आ गए, वो बुलौआ का सामान नहीं आया अभी तक, क्या होगा? चिंता हो जाती है चौके वाले को जिसके यहां हार हुआ है। मान लो ऑटो फंस जाए ट्रैफिक में तो क्या होगा? और बुलौआ वाले तो जम के आते जा रहे हैं, उन्हें प्रवचन से कोई मतलब नहीं, अपन को तो राम राम जपना, पराया माल अपना। बुलौआ चाहिए हमें तो, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, बुलौआ हमारा काम है लेना। हाँ हाँ, उसमें क्या है? और आ रही अभी एक दादी जी और आ रही, हाँ बिल्कुल हरे कलर की, काई कलर की साड़ी पहनी है। मेहंदी नहीं लगा पाई होंगी तो उन्हें मेहंदी कलर की साड़ी पहन लो, देखो गलत निकल जाए तो। हाँ, तो फिर छोटे भाई ने जिनालय जाकर के बड़ा शांति धारा की, बहुत भक्ति से शांति धारा की, बहुत भक्ति के साथ शांति विधान किया। देवों का आसन कंपायमान हो गया। एक धर्मात्मा की परीक्षा है, एक धर्मात्मा की परीक्षा है। सारा घर हंगामा मचा देगा,